आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 2 दिन से तबीयत खराब होने के बाद तीसरे दिन जब मैं ऑफिस गया तो इतना सारा काम देखकर मेरे होश उड़ गए। फाइलों की लंबी लंबी कतारें मेरे टेबल पर लगी हुई थी। मैं टाइम जाया ना करके अपने काम पर लग गया। सारा काम मुझे आज के आज ही पूरा करना था, लिहाजा मैंने काम करने की रफ्तार और भी बढ़ा दी। काम करते करते कब सुबह दोपहर में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। खाना खाने के लिए मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया और वापस से अपने काम पर लग गया। अब तक मैंने आधा काम भी कंप्लीट नहीं किया था। अब आसमान का रंग काला पड़ने लगा था। मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो शाम के 7 बज रहे थे। अब ऑफिस पहले की तुलना में काफ़ी खाली हो चुका था। मतलब कि ऑफिस के अधिकतर स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। अब बस मेरा काम भी खत्म होने ही वाला था। बची कुछ फाइलें ही निपटानी बाकी रह गई थीं। कुछ देर बाद जब मैंने पूरा काम खत्म किया तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। लिहाजा मैं और देरी ना करके फटाफट घर के लिए रवाना हो गया। ऑफिस से बाहर निकलकर मैं सीधे बस स्टॉप पर पहुंचा। रोड बिल्कुल खाली था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि लास्ट बस की टाइम से पहले ही मैं यहाँ पहुंच गया था, वरना कुछ और देर होती तो लास्ट बस भी निकल जाती। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मेरे बगल में एक आदमी आकर खड़ा हो गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि ना तो मुझे उस आदमी के चलने की आवाज़ आई थी और ना ही किसी और चीज़ की। कुछ देर इंतजार करने के बाद ही मेरी बस वहाँ पर आकर लग गई। मेरे बस में चढ़ते ही वो आदमी भी मेरे साथ ही बस में चढ़ गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी मेरा पीछा कर रहा हो, पर हो सकता है कि शायद ये मेरा वहम हो। खैर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। फिर वो आदमी भी ठीक मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया और हमारे बैठते ही बस भी चल पड़ी। क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था तो नींद के मारे बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं, मगर फिर भी मैं किसी तरह से खुद को जगाए हुए था। कुछ देर के बाद मेरा स्टॉप आ गया, लिहाजा मैं बस से नीचे उतरा और मेरे उतरने के साथ ही वो आदमी भी बस से नीचे उतर गया, जिससे कहीं ना कहीं मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। खैर मैं घर की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे अपने घर की ओर बढ़ रहा था वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे चलता जा रहा था। भीतर ही भीतर मुझे यही डर खाए जा रहा था कि कहीं ये कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने जब पीछे घूमकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल जिसने मेरा गला पकड़ रखा था उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें एकदम लाल और चेहरा जगह जगह से कुचला हुआ था। उस आदमी के नाखून इतने बड़े थे कि मेरे गले से खून निकलने लगा था। तभी पीछे से किसी के साइकिल की घंटी सुनाई पड़ी, मगर पता नहीं क्यों उस घंटी को सुनते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर जब वो साइकिल मेरे करीब पहुंची तो पाया कि वो एक बूढ़ा आदमी है। फिर मैंने उस आदमी को पूरी बात बताई, जिस पर उसने बताया कि दरअसल वो शख्स एक चोर था और 2 दिन पहले ही उसी बस से कुचलकर उसकी मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।